चलिए बात करते हैं मांगलिक के बारे में। मांगलिक तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आंशिक मांगलिक, स्वाभाविक मांगलिक, अलग-अलग तरह के मांगलिक होते हैं, उनका प्रभाव भी अलग-अलग तरह का होता है। मैंने इससे पहले भी मांगलिक के विषय में एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके बैक में देख लीजिएगा। हाँ, वो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, कोई बात नहीं, बट जो उसमें बातें बताई है ना, वो ओरिजिनल है सब कुछ। अब फिर से मैं एक बार मांगलिक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हमें मालूम है मांगलिक होते हैं, एक 100% मांगलिक होता है, पूर्ण मांगलिक कहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, देखिए पूर्ण मांगलिक के लिए ना रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, सबको पता है। और मांगलिक का मांगलिक जैसा ही रिश्ता मिले, इंपॉर्टेंस कितनी बहुत है। अब देखिए मांगलिक होता क्या, देखिए जो मंगल ग्रह होता है ना, म से मंगल, म से मांगलिक, और म से ही मार्क मांगलिक, म म म म म 3 माह आ गए, M3 इसको नाम दे सकते हैं हम लोग। समझ गए? हाँ, बिल्कुल समझ गए। अब आप कहेंगे कि माघ मांगलिक, पूर्ण मांगलिक क्या है? किस लिए आप इसके बारे में बात कर रहे हो और क्या जानना चाह रहे हो? अब क्या होता है, देखिए जब मांगलिक लड़का या लड़की होती है ना, तो नॉर्मल मांगलिक में तो आप उसका उपाय करके, कोई भी रेमेडी करके और शादी करा देते हैं। बट ऐसे में शादी कराना, ओ माय गॉड, कितना मुश्किल काम है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब माघ मांगलिक, एक पूर्ण मांगलिक लड़का या लड़की के लिए क्या जरूरी है? ऐसे में जरूरी है कि सामने वाला मांगलिक हो। वो चाहे 10% है, 20% है या 100% है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट उसका मांगलिक होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मांगलिक लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं अगर लड़की मांगलिक है, और अगर लड़का मांगलिक है तो मांगलिक लड़की ढूंढना बहुत टफ है। जी हाँ, बहुत टफ है लाइफ में ये सब करना। बट क्या है कि आपको मालूम है कि अगर मांगलिक की, पूर्ण मांगलिक की ना, खास तौर पे मांगलिक से हम शादी नहीं करते हैं तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है, हल हो जाती है। जानते हैं ना इस बात को? आपने सुना भी होगा, बहुत बार आप कुंडली दिखाने जाते हैं तो बहुत से कहते हैं कि आप मांगलिक हैं, बट आपको ये नहीं मालूम आप कितने परसेंट मांगलिक हैं और कितने परसेंट मांगलिक का इलाज हो सकता है। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि कितने परसेंट मांगलिक का इलाज हो सकता है और कितने परसेंट मांगलिक होने पे नहीं हो सकता। लेकिन जो पूर्ण मांगलिक है ना, उसका इलाज इम्पॉसिबल है। उसका एक और एक ही इलाज है कि आप उसके लिए मांगलिक लड़का या लड़की जो भी है ना, अपोजिट सेक्स वही ढूंढे जो मांगलिक हो। और उसी कंडीशन में जब आपको मांगलिक मिल जाए, ओनली तभी आप उससे मैरिज करें। नहीं तो क्या होगा ना, अगर पूर्ण मांगलिक की अपोजिट पर्सन मांगलिक नहीं है, आप मैरिज कर देंगे तो उसकी मैरिज लाइफ फेल हो जाएगी। समझे? कहते हैं ना कि जैसे हम गुलाब लाते हैं घर में, और गुलाब की खुशबू जो होती है वो इतनी भीनी भीनी प्यारी प्यारी होती है कि पूरे घर में महक जाती है। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि कुछ फूल ना ऐसे होते हैं जो, जैसे कि हम उनकी खुशबू तो बहुत अच्छी लगती है, बट हम उसने पूजा में यूज नहीं कर सकते या फिर घर के अंदर नहीं रख सकते। ऐसे बहुत से फूल होते हैं लाइफ में। ठीक उसी तरह से एक मांगलिक होता है। उस मांगलिक को यदि मांगलिक का प्रॉपर मैच नहीं मिलता है तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है। और उस लाइफ को खराब होने से बचाने के लिए हमने आपको बताया है कि पूर्ण मांगलिक, ये मांगलिक से ही शादी कराएं। ऐसा करने से क्या होगा कि उसकी लाइफ बच जाएगी, लाइफ खराब नहीं होगी, और सामने वाले पर्सन की भी लाइफ नहीं खराब होगी। और दूसरी चीज, उनकी लाइफ में ना कभी डिवोर्स होगा, ना कभी प्रॉब्लम आएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सबके साथ लगी रहती है, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। बट जिस चीज का इंसान को डर लगा रहता है ना कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर हमने सपोज लड़की मांगलिक है और उसकी एज 30+ हो गई है, अब माँ बाप सोचते हैं कि मांगलिक लड़का नहीं मिल रहा और हम शादी कर देते हैं, तो उसके बाद जो उसको मुसीबत उठानी पड़ती है ना, माँ बाप तो शादी करके फ्री हो जाते हैं, बट बाकी की प्रॉब्लम उस लड़की को उठानी है। तो उसको उससे बचाने के लिए आपको उसका पहले ही ये ट्रीटमेंट करना है। दूसरी चीज, आपको ये जाननी है कि उसकी कुंडली में मांगलिक कितने परसेंट है वो। अगर आपको नॉलेज है कि वो 100% से कम, एटलीस्ट 50 to 70 के बीच में मांगलिक है या 10 to 50 के बीच में मांगलिक है, तो उनका अलग अलग ट्रीटमेंट है, और ऐसा करने पे उसकी लाइफ भी अच्छी होगी और वो भी खुश रहेगी। और आप क्या चाहते हो? अभी तो यही चाहते हो ना कि हमारा बेटा बेटी जो भी है वो मांगलिक है, वो खुश रहे। तो आपको इस चीज को फॉलो करना है, अपनी लाइफ में इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है।
तो समझे, एक 100% मांगलिक ना होने पे लाइफ में कितना कुछ सहन करना पड़ेगा, कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और उन परेशानियों से बचने का एक ही इलाज है कि आप जब भी 100% मांगलिक हो, पूर्ण मांगलिक हो, तो मांगलिक के साथ ही शादी करो, वरना मत करो।